गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड। बेटा आज आप लोगों की मैथ्स की 41 क्लास है। प्रीवियस क्लास में हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस 6 भी कर रहे थे। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अगर बेटा यहाँ तक कुछ भी डाउट आया तो आप मुझसे डाउट क्लास या जब भी आप लोग कॉपी चेक करवाने हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। देखो ए वाला यहाँ पे क्या कह रहा है, 9 balls आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब जो 9 balls थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर मतलब बांट दी गई इक्वली, मतलब बराबर बराबर कितने में, 3 बच्चों में। तो हाउ मैनी बॉल्स डज ईच चाइल्ड हैव। ठीक है, तो आप जानते हो कि आंसर कितना, आंसर भी यहाँ पे देखो दिया हुआ 3 बॉल। आप जानते हो 3 3 या 9 होता है। अगर 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों में 9 बॉल्स हमको बांटनी है तो क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे। तो 9 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 3 3 या कितना होता है, 9 होता है। तो मतलब हर एक बच्चे के पास कितनी बॉल आ जाएगी, 3 बॉल आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये एक इन्होंने करके दिखाया था, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब हम लोग इसी तरह से इनका ये बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में देखो क्या कह रहा है, सेकेंड वाला, अरेंज 30 स्टार्स। हमें 30 स्टार्स को अरेंज करना है, ठीक है, इक्वली अरेंज करना ऑन 5 शीट ऑफ पेपर। मतलब 5 शीट ऑफ पेपर में इक्वली अरेंज करना है 30 स्टार को। तो हाउ मैनी स्टार ऑन ईच शीट, तो कितना हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 5 का डिवाइड कर दोगे 30 से। आप जानते हो 5 6 जा कितना होता है, 30 होता है ना। तो कट जाएगा, मतलब हर एक शीट में हमारा कितना आ जाएगा, 6 स्टार्स आ जाएंगे। ओके, तो 6 स्टार्स आ जाएंगे। आया समझ में, ठीक है। चलिए सी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, 20 मोटरसाइकिल्स आर टू बी अरेंज इक्वली इन 4 रो। मतलब 20 मोटरसाइकिल्स हैं जिनको हमें अरेंज करनी है 4 रो में, है ना, इक्वली करनी है। तो फाइंड द नंबर ऑफ मोटरसाइकिल इन ईच रो। तो ये कैसे करोगे आप, तो 20 है और 4 से डिवाइड करना है ना। तो 4 5 जा कितना होता है, 20 होता है। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा 5। ठीक है, मतलब हर एक रो में 5 मोटरसाइकिल्स हमारी आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अब डी पार्ट देखिए। डी पार्ट क्या कह रहा है, 35 स्वीट्स आर टू बी पैक्ड इक्वली इन 7 पैकेट्स। ठीक है, मतलब 35 स्वीट्स, मतलब 35 स्वीट्स हैं जो इक्वली पैक्ड हो गई हैं किसमें, 7 पैकेट में। 7 पैकेट में इक्वली इन 7 पैकेट, 7 पैकेट में पैक हो गए। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्वीट ईच पैकेट में, बताओ कितनी स्वीट्स आई हमारी, मतलब 35 है और 7 पैकेट में करनी है। तो क्या करोगे, 7 का डिवाइड कर दो 35, तो 7 5 जा कितना होता है, 35 होता है। मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 5। मतलब हर एक पैकेट में 5 स्वीट्स आ जाएंगी। ओके, चलिए ई पार्ट दो क्या कह रहा है हमारा, इन अ क्लास, एक क्लास में देयर आर 36 स्टूडेंट्स। मतलब इन अ क्लास देयर आर 36 स्टूडेंट, मतलब एक क्लास में कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, 36। 4 स्टूडेंट्स कैन सिट ऑन अ ईच बीच, मतलब 4 स्टूडेंट्स कैन सिट ऑन ईच बीच। एक बीच में कितने स्टूडेंट बैठे हुए थे, 4 स्टूडेंट बैठे। मतलब इन एक क्लास में टोटल 36 स्टूडेंट थे और जिसमें 4 स्टूडेंट्स हमारे एक बेंच पे बैठे हुए थे, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बेंच रिक्वायर्ड, मतलब कितनी और बेंच चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 4 का डिवाइड कर दोगे 36 से, ठीक है। तो आप जानते हो 9 4 जा कितना होता है, 36 होता है। मतलब 9 बेंचेस उसको और चाहिए होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, यहाँ पे कह रहा था कि क्लास में 36 स्टूडेंट हैं और एक बेंच में 4 बच्चे बैठते हैं। तो बताओ टोटल बेंच हमें कितनी चाहिए होंगी। तो आपने डिवाइड कर लिया तो इसका मतलब आंसर आ गया 9, मतलब 9 बेंच हमें और चाहिए होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट हो गई है, तो इसको कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर ये क्वेश्चन नंबर डाल के आप लोग डिवाइड करके कॉपी में भी इसको शो कर देना। बुक में तो करनी है, कॉपी में भी करना है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा, रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्या रिलेशन होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, है ना। तो आप जानते हो जैसे 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है। और 6 का डिवाइड अगर आप 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ रिप्रेजेंट करिए। जो क्या कह रहा है, डिवीजन इज अपोजिट और इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब जो डिवीजन होता है वो हमारा इनवर्स होता है, उल्टा होता है किसका, मल्टीप्लिकेशन का। कैसे, जैसे यही रिलेशन बताया गया है, डिवीजन जो होता है वो उल्टा होता है मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, 2 × 3 जब हम करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 6 आता है, ठीक है। अब यही चीज़ मतलब इसका रिपीट कर दें, 6 का डिवाइड अगर 2 से करते हैं तो हमारा 3 आ जाता है, उल्टा कि नहीं। तो यही हमारा रिलेशन बताता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। इसी तरह से नंबर लाइन देख रखी हुई है, ठीक है।
तो नंबर लाइन दे रखी है, यहाँ पे देखो इन्होंने दिखा, ये एग्जाम्पल में देखो क्या दिया हुआ, 14 को डिवाइड करोगे 2 से कितना 7 आएगा, एज 2 से इंटू करोगे 7 से तो 14 आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन की वही रिलेशन बता रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस 6C स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, राइट अ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एंड अ डिवीजन फैक्ट फॉर ईच पिक्चर। अच्छा, ये फैक्ट देख के आपको क्या करना है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का मतलब वही रिलेशन बताना है। जैसे यहाँ पे ए इन्होंने करके दिखाया, टॉफ़ी दिखाई गई है ना, टोटल टॉफ़ी अगर आप देखते हो तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है ना, और टोटल हैं कितने बॉक्सेस, 1 2 3, तो 3 इंटू 4 12 है। अब 12, अब इसका उल्टा कर दिया, 12 को डिवाइड करो 3 से तो 4 ही आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो कैसे करोगे, तो आप जानते हो 3 3 कितने हैं, 6 हैं, है ना, और 2 ही बॉक्स हैं, है ना, तो इसको कैसे करोगे, तो 2 बॉक्स हैं और इंटू 6 हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा। अब यही अगर आप 12 का डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, समझ में आया। सिमिलरली यहाँ पे हमारे 3 3 3 हैं, बॉक्स भी 3 हैं और वो भी हमारे 3 हैं, तो 3 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 का डिवाइड करते हो अगर आप 3 से तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखो ये कितने हैं, 3 4 5 5 हैं, 5 इसमें भी 5 इसमें भी 3 हैं, है ना, 3 बॉक्सेस हैं, तो यहाँ पे 3 इंटू 5 करोगे तो 5 3 या कितना होता है, 15 होता है, और 15 का अगर आप डिवाइड करते हो 5 से तो आपका 3 आ जाता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है हमारा, राइट 2 रिलेटेड डिवीजन फैक्ट्स फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। ठीक है, हमें इससे रिलेटेड आपको एक फैक्ट बताना है जो इससे रिलेटेड, जैसे यहाँ पे तो 2 8 16 होता है, आप 16 को 2 से डिवाइड कर लो तो हमारा 8 आ जाता है, और 8 से डिवाइड कर लो तो 2 आता है इसका कि नहीं है, उल्टा। ठीक है, सिमिलरली देखो 3 से इंटू करोगे 9 तो हमारा 27 आता है। सिमिलरली देखो जरा, अगर 27 को, है ना, 27 को अगर आप डिवाइड करते हो 3 से तो कितना आता है, 9 आता है, और यही 27 को डिवाइड करते हो आप 9 से तो कितना आता है, 3 आ जाता है। एक रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे इन्होंने करके दिखाया वैसे ही हमने किया है। ठीक है, सिमिलरली देखो 3 4 जा 12 आता है, अगर यही आप 12 को डिवाइड करते हो 3 से तो 4 आ जाता है, और यही आप 12 को डिवाइड करते हो 4 से तो कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली 8 6 जा 48 आता है, तो 48 को आप डिवाइड करते हो 8 से तो 8 6 जा 48 आता है। ठीक है, और यही आप 48 को डिवाइड करते हो 6 से तो कितना हो जाएगा, 6 8 जा 48 है, 6 6 जा 36, 6 जा 40, 6 8 जा 48। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 8 जा 48। आया समझ में। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3rd क्वेश्चन में क्या कर रहा है, राइट 2 रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर ईच डिवीजन फैक्ट। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने ये डिवीजन से हमने रिलेट किया, वैसे ही हमें मल्टीप्लिकेशन से रिलेट करना है। तो 24 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आया, 8 आया, आया कि नहीं आया। अब यही अगर आप, है ना, यही अगर आप 3 का इंटू करते हैं, अगर आप 8 से 3 का इंटू करते हैं 8 से तो कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 आ जाएगा। आया कि नहीं आया। और सिमिलरली यही आप 8 इंटू क्या कर दें, 8 इंटू 3 कर दें तो कितना है, तो भी हमारा 24 आया। चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, सिमिलरली 18 का डिवाइड किया 2 से 9 आया। अब यहाँ पे आप 2 इंटू 9 करते हो तो 9 2 जा 18, अगर आप 9 इंटू 2 कर लेते हो तो भी कितना आएगा, 18 ही आएगा। 56 को 7 तो यहाँ पे 7 इंटू 8 करते हो तो कितना आता है, 56, और अगर आप 8 इंटू 7 करते हो तो भी हमारा 56 आता है। ठीक है, सिमिलरली अब ये देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट 4 रिलेटेड फैक्ट्स फॉर ईच नंबर फैमिली 1 हैज़ टू बी डन। ठीक है, तो ये जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से करना है। आपने यहाँ पे रिलेट किया, 4 इंटू 9 करते हो तो 36 आता है, 9 इंटू 4 करते हो तो 36 आता है, 36 को डिवाइड करोगे 9 से तो 4 आएगा, और 36 को 4 डिवाइड करो तो 9 है। ये एक फैक्ट आ रहा, मैं एक बताता हूँ आपको। जैसे आप यहाँ पे देखो 7 इंटू 9 करते हो तो हमारा कितना आता है, 63 आता है। आता कि नहीं आता है, 7 इंटू 9 करते हो 63 आता है, और 9 इंटू 7 करते हो तो भी हमारा 63 आता है। अगर ये आप 63 से डिवाइड करते हो किसको, 7 से, है ना, तो 7 9 जा होता है 63, और यही आप 63 को डिवाइड करते हो 9 से तो 9 5 9 से 15 9 7 जा 63। ठीक है, ऐसे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये जो सेकंड वाला है ये आपको खुद कंप्लीट करना है, लास्ट वाला। ठीक है,
अगर नहीं आया तो फिर आप मुझसे बाद में पूछेगा। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज हो गई है, तो इसको आप लोग कॉपी में सिर्फ ये वाली टेबल कर लीजिएगा, बाकी सब तो सेम ही है। ये वाली टेबल आप लोग बना लीजिएगा एक्सरसाइज डाल के कॉपी में, फेयर कॉपी में, और बुक में तो कंप्लीट करना ही है, ठीक है। चलिए इसके आगे बेटा हम लोग की प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन दे रखा हुआ है, जिसमें डिवीजन बाय 1 मतलब अगर 1 से कोई चीज़ डिवाइड होती है तो वो खुद ही आ जाती है, ठीक है। डिवाइडिंग बाय नंबर इटसेल्फ, अपने से डिवाइड करो, नंबर अगर अपने से ही डिवाइड होगा तो वो हमारा 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी बता रखी है कि अगर किसी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर खुद ही आ जाता है, और उस नंबर को उससे ही मतलब खुद से ही डिवाइड करते हैं तो हमारा 1 आ जाता है। यही चीज़ लिखा भी हुआ है, देखो, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू 1 और एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम नंबर, ओके। अब ये डिवाइडिंग बाय क्या है, नंबर 0 से दिया हुआ, तो 0 से कोई चीज़ डिवाइड होती है तो कितना आता है, 0 आता है। बट अगर 0 किसी चीज़ से डिवाइड हो गया तो वो नॉट डिफाइंड होता है बेटा, है ना। तो 0 से कोई चीज़ डिवाइड होती है तो 0 आता है, और 0 से कोई चीज़ डिवाइड मतलब 0 किसी से डिवाइड नहीं होता, अगर होगा तो नॉट डिफाइंड आंसर होगा, ठीक है। डिवाइडिंग बाय नंबर बाय 0, है ना। तो व्हेन यू हैव 0 एज ए डिवाइजर द क्वोशंट इज नॉट डिफाइंड। जो भी मैं बोल रहा था वही चीज़ बोली गई यहाँ पे कि नहीं बोली गई। अगर 0 से कोई चीज़ डिवाइड होती है तो 0 ही आता है, बट 0 अगर किसी चीज़ से डिवाइड होगा तो आंसर डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्विक असेसमेंट दिया हुआ है। इसमें देखो वही चीज़ जो भी हम लोगों ने पढ़ी वही चीज़ बताई गई है। 4 का डिवाइड किया 1 से तो 4 आ गया, 7 से 7 डिवाइड मतलब खुद सा कोई नंबर खुद से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 से कोई चीज़ डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगी। 6 से ऐसा क्या डिवाइड करेंगे 1 आ जाए तो 6 ही होगा। 5 में ऐसा क्या डिवाइड करें कि 19 आ जाए, भाई 0 कर लो, ठीक है। 5 में डिवाइड करो 1 का तो क्या आएगा 5 ही आएगा, ठीक है। 0 का कोई चीज़ डिवाइड होगी तो 0 आ जाएगी। 8 का 8 में डिवाइड किया तो 1 आ गया। 18 का क्या डिवाइड करें 18 आ जाए तो 1 ही करो, ठीक है। तो अब हमारा ये डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल दे रखा हुआ है। ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं किस टाइप से, 1 बन जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 2, 1 जा 2, 2 2 जा 4, पता है ना किस टाइप की टेबल होती है। और ये इसके डिवीजन दे रखे हुए हैं। अब देखिए, अब ये टेबल दे रखी हुई हैं, ठीक है। टेबल मतलब सॉरी डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 3, डिवाइडिंग बाय 4, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये सेल्फ प्रैक्टिस, अब जो हमारे सेल्फ प्रैक्टिस 6D है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे डाउट क्लास है जब भी आप लोग कॉपी चेक कराने हैं तब मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।